हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज के इस लेक्चर में हम फ्यूरॉन के बारे में कम्प्लीटली डिटेल स्टडी करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने पायरोल के बारे में कंप्लीट स्टडी की थी। यहाँ पर आज हम फ्यूरॉन के बारे में इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक फ्यूरॉन। इसमें क्या होता है, इट इज़ ए 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ये हमारा 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है जिसमें कि हमारा कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम एज ए हेटेरो एटम के रूप में प्रेजेंट होता है। यानी कि इसमें जो हमारा ये हमारी 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंडिंग है जिसमें हमारा ऑक्सीजन एटम हेटेरो एटम के रूप में प्रेजेंट होता है, उसी को हम फ्यूरॉन कंपाउंड कहते हैं। इसका केमिकल फार्मूला बेसिकली C4H4O होता है। मोलिकुलर वेट इसका 68 होता है। अदर नेम इसको ऑक्सोल भी होता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp2 कार्बन पर होती है और sp3 ऑक्सीजन एटम पर इसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है। फ्यूरॉन बेसिकली हमारा एरोमेटिक इन नेचर का होता है। ये क्या करता है, ये हमारा 5 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है। इसमें जो हमारा ऑक्सीजन एटम हेटेरो एटम के रूप में प्रेजेंट होता है। इसमें जो हमारा ऑक्सीजन एटम है इसमें हमारा क्या क्या होता है, लोन लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, जो कि क्या करता है, इन्वॉल्व होता है डीलोकेलाइजेशन। यानी कि क्या करता है, ये एक जगह स्थिर नहीं रहता, ये अपनी पोजीशन चेंज करता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, इसके फ्यूरॉन के स्ट्रक्चर में डीलोकेलाइजेशन होता है। यानी कि कंपाउंड एक स्ट्रक्चर दूसरे स्ट्रक्चर में परिवर्तित होता है। इसकी ये है ऑर्बिटल रिप्रेजेंट ऑफ फ्यूरॉन। फ्यूरॉन का जो ऑर्बिटल रिप्रेजेंट है इसको इस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है। अब कब बात करते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, इसकी क्या क्या फिजिकली प्रॉपर्टी होती है। ये बेसिकली कलरलेस लिक्विड पाउडर कलरलेस लिक्विड होता है जो कि सोल्यूबल इन वाटर में सोल्यूबल होता है। इट हैज़ ए क्लोरोफॉर्म लाइक स्मेल। इसमें से कैसी स्मेल आती है, क्लोरोफॉर्म जैसी लाइक स्मेल आती है। जो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 32 डिग्री सेल्सियस होता है। रिजोनेंस क्या होता है, यानी कि इसके क्या अनुनाद होते हैं। अगर किसी भी कंपाउंड में लोन पेयर प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, डीलोकेलाइजेशन यानी कि शो करेगा। स्ट्रक्चर डीलोकेलाइजेशन का मतलब यानी कि अपने स्ट्रक्चर एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करता है, उसी को हम बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन। इसमें जैसे कि यहाँ हमारा लोन पेयर प्रेजेंट है ऑक्सीजन एटम पर, ये एक जगह स्थिर नहीं रहता, ये अपनी पोजीशन चेंज करते रहता है, जिसके कारण इसमें स्ट्रक्चर में परिवर्तन आते रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट केस में हमारा जो लोन पेयर है यहाँ से शिफ्ट होकर के जब ये इस वाले कार्बन पर शिफ्ट हुआ तो इसमें जो बॉन्ड है में भी अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। इसी को हम बोलते हैं रिजोनेंस। जैसे कि फर्स्ट केस में ऐसा हुआ, सेकंड में ऐसा, थर्ड में ऐसा, फोर्थ में ऐसा और फिफ्थ में ऐसे। बेसिकली इसके कितने केस बनते हैं, 5 केस बनते हैं और फिर से ये जा करके सिक्स्थ केस में अपने सेम उसी पोजीशन में आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं रिजोनेंस। अब बात करते हैं सिंथेसिस को किस प्रकार से प्रिपरेशन किया जाता है। इसमें सबसे पहले जो रिएक्शन होती है पाल कार्नो सिंथेसिस से हम इसको प्रिपेयर करते हैं। इस रिएक्शन में क्या आता है, इन दिस रिएक्शन एसिटाइल एसीटोन कन्वर्ट इनटू द एंड फॉर्म। इसमें जो एसिटाइल एसीटोन होता है जब वह कन्वर्ट होता है एंड फॉर्म में, विच फर्दर ऑन डिहाइड्रेशन, और उसके बाद जब हम इसमें क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करवाते हैं तो हमको 2,5-डाइमिथाइल फ्यूरॉन प्राप्त होता है। तो देखते हैं इसकी रिएक्शन। ये हमारा एसिटाइल एसीटोन कंपाउंड है। जब हमने इसका हाइड्रोलेज का मतलब हमने इसमें OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जोड़े तो तो हमारा ये कंपाउंड बन गया। देखो इस वाले यहाँ से ऑक्सीजन हट करके हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गए, OH ग्रुप जुड़ गए। जब फर्दर इसमें से हमने क्या करवाया, डिहाइड्रेशन करवाया। इसका क्या करवाया, हमने इसका डिहाइड्रेशन करवाया। डिहाइड्रेशन के कारण क्या हो गया, इसमें से H2 हमने बाहर निकाल दिया। H2 में से बाहर निकाल दिया किसकी प्रेजेंस में, P2O2 की प्रेजेंस में, जिस कारण हमको क्या मिल गया, फ्यूरॉन का डेरिवेटिव प्राप्त हो गया। इसकी नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम फुरफुरोन, इससे प्राप्त कर सकते हैं। इन दिस रिएक्शन में क्या होता है, जब फुरफुरा के अंदर से हम क्या करते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन करवाते हैं, यानी कि CO2 को रिमूव करवाते हैं, या किसके द्वारा, या तो हीटिंग के द्वारा या फिर किसी भाप के द्वारा। इन 673 केल्विन टेम्परेचर पर तो क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड प्रेजेंट में तो क्या होता है, हमको फ्यूरॉन प्राप्त होता है। जैसे कि इस रिएक्शन में ये हमारा फुरफुरल कंपाउंड है। जब हमने इसको Ag सिल्वर ऑक्साइड के प्रेजेंस में 673 केल्विन टेम्परेचर पर
इसको क्या करवाया, हीट करवाया, फिर इसको गर्म किया, तो इसने अपने अंदर से क्या कर दिया, CO2 को बाहर निकाल दिया, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया, जिससे हमको क्या प्राप्त हो गया, फ्लोरोन कंपाउंड प्राप्त हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन इसमें फिस्ट बाइनरी सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, इन दिस रिएक्शन बीटा कीटोएस्टर रिएक्ट विद अल्फा हेलो कीटोन्स। जब हमारी बीटा कीटोएस्टर रिएक्ट करती है अल्फा हेलो कीटोन से इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिमिडीन, किसकी उपस्थिति में, पायरिमिडीन की उपस्थिति में, तो हमको क्या, कौन सा डेरिवेटिव प्राप्त होता है, फ्लोरोन का डेरिवेटिव प्राप्त होता है। तो देखते हैं इसकी रिएक्शन। इसकी रिएक्शन में हमारा कौन सा है, बीटा कीटोएस्टर और ये हमारा अल्फा क्लोरो एसीटोन। जब ये इन दोनों को हमने ट्रीट करवाया किसकी उपस्थिति में, पायरिन की उपस्थिति में, तो इन्होंने अपने अंदर से एक तो हाइड्रोजन का जल का अणु बाहर निकाला और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अणु बाहर निकाला, जिसके कारण हमको क्या प्राप्त हुआ, फ्लोरोन का डेरिवेटिव प्राप्त हुआ। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन में फ्रोम फ्लोरिक एसिड से, जब फ्लोरिक एसिड का हमने डीकार्बोक्सिलेशन कराने की, जिसमें से हमने CO2 को बाहर निकाला, वो किस में से, फ्लोरिक एसिड में से, तो हमको फ्लोरोन प्राप्त हुआ। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं ये हमारा फ्लोरिक एसिड है। जब इसमें से हमने गर्म करके इसमें से CO2 बाहर निकाला, CO2 यहाँ से बाहर निकल गया, तो हमको क्या प्राप्त हो गया, फ्लोरोन प्राप्त हो गया। देखो यहाँ पर CO2 भाप के रूप में यहाँ से अलग हो गया। फ्रॉम पेंटोस शुगर से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, पेंटोस शुगर कंपाउंड इज डिहाइड्रेट। जब पेंटोस शुगर कंपाउंड क्या डिहाइड्रेट होता है, तो हमको क्या प्राप्त होता है, फ्रुक्टोल प्राप्त होता है, विच फर्दर अंडरगो। जब फ्रुक्टोल के अंदर से हम डीकार्बोक्सिलेशन यानी कि CO2 निकालते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है, फ्लोरोन प्राप्त होता है। तो देखते हैं इसकी रिएक्शन। ये हमारा पेंटोस शुगर है। जब इसके अंदर से हमने क्या करवाया, डिहाइड्रेशन यानी कि इसमें से H2O के अणु बाहर निकाले, यहाँ से H2O के अणु बाहर निकाले, एक यहाँ से H2O के अणु बाहर निकाले, यानी यहाँ से कितने निकल गए, 3 H2O के अणु बाहर निकल गए, 3 H2O किसके प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रेजेंस में। तो हमको क्या प्राप्त हुआ, फ्रुक्टोल प्राप्त हो गया। जब हमने फ्रुक्टोल के अंदर से क्या करवाया, CO2 रिमूव करवाया, किसकी उपस्थिति में, सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो हमको क्या प्राप्त हुआ, फ्लोरोन। ओके, अब देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है। इसमें सबसे पहले ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जितने भी हमें इलेक्ट्रॉन होते हैं वे कहाँ होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं फ्लोरोन रिंग से, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें क्या पहले रिएक्शन है, नाइट्रेशन मतलब कि फ्लोरोन से नाइट्रोजन एटम का आकर जुड़ जाना, उसको हम नाइट्रेशन को बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा फ्लोरोन कंपाउंड है, जब इसमें क्या जुड़ गया, NO2 नाइट्रोजन एटम आकर जुड़ गया, ये हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपने पास अटैक करेगा, उसी को ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपने पास अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये हमारा बन गया 2 नाइट्रोफ्लोरोन कंपाउंड। नेक्स्ट रिएक्शन में सल्फोनेशन में भी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करेगा। इसमें जब फ्लोरोन कंपाउंड सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्या करता है, रिएक्ट करता है। अगर हम H2SO4 को तोड़ दें, तो यह SO3H यानी कि SO3H+ और H- में टूटता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिस कारण ये हमको फ्लोरोन टू सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें जब फ्लोरोन जब अभिक्रिया करता है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो हमको 2 एसिटाइल फ्लोरोन प्राप्त होता है। नेक्स्ट रिएक्शन इसमें ब्रोमाइनेशन में क्या होता है, जब फ्लोरोन अभिक्रिया करता है किसके साथ, ब्रोमाइड कंपाउंड के साथ, तो हमको बोलता है 2 ब्रोमोफ्लोरोन। नेक्स्ट रिएक्शन में रिडक्शन का मतलब यह होता है हाइड्रोजन का ऐड होना। जब फ्लोरोन किससे रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन एटम से निकल की उपस्थिति में, तो हमको मिलता है टेट्रा हाइड्रोफ्लोरोफुरोन। इसमें क्या होता है, जब हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ से 2 बॉन्ड रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट रिएक्शन में इसमें ऑक्सीडाइजेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड होना। जब फ्लोरोन अभिक्रिया करता है किसके साथ, ऑक्सीजन एटम के साथ, तो क्या होता है 1,4 पेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब फर्दर अभिक्रिया करता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये सुसिनाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर इसकी मेडिसिन यूज़ की बात करते हैं, तो इसका यूज़ कहाँ पर होता है, इसका यूज़ होता है सम ड्रग विद देयर यूज इन या सम, इसका कुछ ड्रग में यूज़ होता है। जैसे कि पहला यूज़ होता है प्राजोसिन में इसका यूज होता है यूज्ड एज एंटी हाइपरटेंसिव में इसका यूज होता है। दूसरा होता है पिलोकार्पिन में यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ओपन एंगल ग्लूकोमा में इसका यूज होता है। तीसरा यूज होता है रेनिटिडीन में क्या करते हैं, इनहिबिट स्टमक एसिड प्रोडक्शन
यानी कि जितना हमारा स्टमक है वो अगर लार्ज अमाउंट में एसिड प्रोडक्शन कर रहा है तो इसको रोकने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, किसका, फूरन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट यूज़ होता है लोपिटिडीन में। लोपिटिडीन में क्या होता है, एंटी अल्सर एजेंट। ये हमारा एंटी अल्सर एजेंट के रूप में काम करता है। मतलब कि जितने में हमारे पेट में जो कि में पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं, जिससे हमारा एसिड का क्या हो जाता है, हमको जलन होने लगती है पेट में, उसके यूज़ में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यूज़ होता है इसका नाइट्रोफुराजोन में। इसका यूज़ होता है एंटीबायोटिक में। ओके, थैंक यू। आज के लेक्चर में इतना है। इससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे थायोफिन कंपाउंड के बारे में डिस्कस, जो कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर का आखिरी कंपाउंड का टॉपिक है। ओके, थैंक यू सो मच।